capital gains. Mr. Hari Mohan submits the following particulars of his income for the previous year 2023-24. तो हरी मोहन के सारे इनकम के इंफॉर्मेशन दे रखे हैं जो प्रीवियस ईयर का है. फर्स्ट पॉइंट, बिजनेस इनकम टैक्सेबल ₹3,35,000. बिजनेस इनकम लेंगे कि नहीं ये उस पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है. अगर क्वेश्चन में टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम पूछा होगा या बिजनेस इनकम, तब हम इसको लेंगे. यहाँ देखते हैं क्या पूछा गया है. कंप्यूट मिस्टर हरी मोहन टैक्सेबल कैपिटल गेन्स. तो पहले तो बोला है कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करो और ऑल्सो हिज टोटल इनकम. तो क्योंकि टोटल इनकम भी पूछा है तो इसको भी इंक्लूड करेंगे. ठीक है, अगर सिर्फ कैपिटल गेन्स बोलता है तो इसको नहीं लेते. सेकेंड पॉइंट, ही इज द ओनर ऑफ 2 रेजिडेंशियल हाउस. 2 हाउस के ये मालिक हैं. ही सोल्ड वन ऑफ देम कॉस्टिंग ₹4,11,000 इन 2008-9 फॉर ₹15 लाख ऑन अगस्त 16, 2023 एंड पेड ब्रोकरेज एटसेट्रा 20,000. 2 रेजिडेंशियल हाउस के मालिक थे, लेकिन एक से हमको यहाँ कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ एक का इंफॉर्मेशन दे रखा है. बोला गया उसमें से एक को इन्होंने बेचा है. बेचा कब है? 16 अगस्त 2023 को 15 लाख रुपए का. ये सेल्स प्राइस हो गया. और खरीदा था इन्होंने 2008-9 में 4,11,000 में. ये परचेज प्राइस हो गया. यहाँ पे पेड ब्रोकरेज भी दिया है 20,000 रुपए. इसमें इन्होंने ब्रोकरेज भी पे किया है. तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है एक्सपेंसेस ऑन सेल्स. तो आप इसको सेल्स में से लेस करोगे तब आएगा नेट सेल्स. ठीक है, और उसमें से फिर इंडेक्सिंग निकलेगा. हाँ, एक और चीज की 8-9 में खरीद के 23 में बेचा गया, क्योंकि ये असेट 24 महीने से ज्यादा था मिस्टर हरी मोहन के पास, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, इंडेक्सिंग निकलेगा. थर्ड पॉइंट, ऑन 30th November 2023 he sold his personal car for ₹90,000 which was purchased 4 years back for ₹1 lakh. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना. पर्सनल कार यूज कर दिया, इसको ये कैपिटल गेन्स नहीं होता है. नॉट इंक्लूडेड इन कैपिटल गेन्स या नॉट ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट. अभी शो भी कर दे रहा हूं आपको. बुक में आ जाओ आप, पेज नंबर 304 पे. तो 304 पे आप आओगे तो यहाँ पढ़ो, लिखा हुआ है द टर्म कैपिटल एसेट डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग. सेकेंड पॉइंट पढ़ो, मूवेबल एसेट्स फॉर पर्सनल यूज. मूवेबल एसेट्स इंक्लूडिंग वियरिंग क्लोथ्स एंड फर्नीचर held for personal use by the assessee or any member of his family dependent on him. Thus, a car or any other vehicle, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन और लैपटॉप और अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आर इंक्लूडेड इन दिस. कोई भी कपड़ा या फिर कार, मोटर व्हीकल पर्सनल यूज के लिए हो रहा है, उसको बेचा गया है, दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट. ध्यान रखना इस चीज को. फोर्थ पॉइंट, he sold ancestral ornaments on 1st July 2023 for ₹31 lakh which had cost his grandfather ₹50,000 in 1945 and whose market value on 1st April 2001 was ₹10 lakh. देखो भाई, मिस्टर हरी मोहन के दादाजी ने 1945 में 50,000 रुपए में गहने खरीदे थे. तो मिस्टर हरी मोहन ने उसी गहने को 2023 में 1 जुलाई 2023 को बेच दिया 31 लाख रुपीज में. तो साफ साफ आपको दिख रहा है कि काफी लंबा टाइम है, 24 महीने से ज्यादा का टाइम है, इसीलिए ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, इंडेक्सिंग निकलेगा. दूसरी चीज मैंने ये भी बताया था कि कोई भी एसेट 1 अप्रैल 2001 के पहले खरीदी गई है और क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ परचेज और 1 अप्रैल 2001 का मार्केट वैल्यू दे रखा है, फेयर मार्केट वैल्यू, तो आप इन दोनों में से, यानी कि कॉस्ट ऑफ एसेट और फेयर मार्केट वैल्यू, इन दोनों में से जो ग्रेटर होगा उसको कंसिडर करोगे इंडेक्सिंग के समय. ठीक, आगे हमसे पूछा है टैक्सेबल कैपिटल गेन्स, फिर टोटल इनकम. तो पहले हम कैपिटल गेन्स अलग से निकाल लेते हैं, फिर पीजीबीपी और उसको साथ में लिख के ऐड कर देंगे, टोटल इनकम आ जाएगा. देखते हैं 22 का. सबसे पहले आप फॉर्मेट बना लो, लिखो यहाँ पे कंप्यूटेशन. निकालना तो इसमें टोटल इनकम है, लेकिन हम अलग अलग करके निकाल रहे हैं. पहले हम निकाल लेंगे टैक्सेबल कैपिटल गेन्स, क्योंकि ये कैपिटल गेन्स चैप्टर है तो आप पहले अच्छे से समझ लो, इसलिए मैं अलग से इसको बना रहा हूँ. ठीक, फिर यहाँ पे लिखो फॉर द असेसमेंट ईयर जो भी चल रहा है, अभी चल रहा है 2024-2025. ठीक है, तो अभी हम कैपिटल गेन्स अलग से निकाल लेंगे, फिर इसको और जो फर्स्ट पॉइंट में बिजनेस इनकम है दोनों को ऐड कर देंगे, आ जाएगा टोटल इनकम. ठीक, सबसे पहले सेकंड पॉइंट में दे रखा है रेजिडेंशियल हाउस. ठीक,
अब देखो यहाँ पे आप बोला गया है कि मिस्टर हरिमोहन 2 रेजिडेंशियल हाउस के ओनर हैं। हमको क्या मतलब यहाँ पे, क्योंकि एक ही हाउस के बारे में बताया गया तो हम केवल एक हाउस से मतलब रखेंगे। तो उन 2 में से इन्होंने एक को बेच दिया है, तो सेल्स सीधे आउटर कॉलम में कितने का, और कंफ्यूज मत होना, यहाँ थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है ही सोल्ड वन ऑफ देम कॉस्टिंग ₹4,11,000। ये परचेज प्राइस है, बेचा गया है 15 लाख रुपए में, तो आउटर कॉलम में लिखो 15 लाख रुपीज। ठीक, उसके बाद सेकेंड पॉइंट में ही देखो आप लिखा हुआ है पेड ब्रोकरेज, तो वो एक्सपेंसेस ऑन सेल्स होता है। ठीक, तो वो भी लेस होगा, यहाँ पे लिखो ब्रोकरेज पेड कितना है 20,000 रुपए, लेस कर लो इसको 15 लाख में से। 15 लाख 100,000 10,000 लाख 10 लाख 14,80,000। ये क्या आ गया, ये आ गया नेट सेल्स। ठीक है, क्योंकि 2008-9 में खरीद के 23 में बेचा गया, यानी कि 24 महीने से ज्यादा था ये एसेट इनके पास, इसीलिए ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है और सीधे सीधे कॉस्ट ऑफ परचेज नहीं लेस होगा, इंडेक्सिंग होगा पहले इसका। तो लिखो आप यहाँ पे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज। फॉर्मूला क्या होता है इसका, कॉस्ट ऑफ परचेज कितने का खरीदा गया था, खरीदा गया था 4,11,000 का, इंटू सेल ईयर इंडेक्स, बेचा गया है 23 में, तो 23-24 का इंडेक्स क्या है 348 है, खरीदा गया है आपका 8-9 में, तो 8-9 का इंडेक्स क्या है 137, कॉस्ट ऑफ परचेज इंटू सेल ईयर इंडेक्स अपॉन परचेज ईयर इंडेक्स। ठीक है, 4,11,000 इंटू 348 डिवाइड बाई 137, ये हो गया 10,44,000। इंप्रूवमेंट है नहीं, सीधे इसी को बाहर के कॉलम में लिख दो 10,44,000। 10,44,000 इसको 14,80,000 में से आप माइनस कर लो, 4,36,000 आ गया। ठीक है, ये क्या हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक, रेजिडेंशियल हाउस हो गया। अब आप थर्ड पॉइंट पढ़ो, यहाँ पे बाकी कोई भी डिडक्शन था नहीं इसके बाद। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट में है पर्सनल कार, तो आप लिख दो कि पर्सनल कार इज नॉट ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट। मैंने आपको रेफरेंस भी दे दिया था, पेज नंबर 304 पे आपको वो पेज भी खोल के दिखाया था जहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हो बैक करके क्वेश्चन में। ठीक, फोर्थ पॉइंट है एंसेस्ट्रल ऑर्नामेंट्स। ठीक है, तो यहाँ लिखो आप एंसेस्ट्रल ऑर्नामेंट्स। ठीक है, कितने की बेची है इन्होंने 31 लाख रुपीस की, तो लिखो सेल्स और सीधे आउटर कॉलम में। ठीक, कितने का बेचा गया 31 लाख, तो आउटर कॉलम में लिख लो आप यहाँ पे 31 लाख रुपए। ठीक, अब देखो भाई बेचा गया है 2023 में, खरीदा कब गया था 1945 में। ठीक, यानी कि ये साफ साफ आपको दिख रहा है कि 24 महीने से ज्यादा था ये एसेट इनके पास, इसीलिए ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो गया और इसमें इंडेक्सिंग निकलेगा। आप यहाँ पे लिखो लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज। ठीक है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पे फॉर्मूला तो इसका होता है कि कॉस्ट ऑफ परचेज इंटू सेल ईयर इंडेक्स अपॉन परचेज ईयर इंडेक्स, लेकिन एक और चीज मैंने बताया था, जब कोई भी एसेट 1 अप्रैल 2001 के पहले खरीदी गई हो, तो यहाँ तो 1945 में खरीदी गई है, यानी कि 1 अप्रैल 2001 के पहले खरीदी गई है, तो ऐसे कंडीशन में इंडेक्स निकालते वक्त हम कॉस्ट ऑफ परचेज और 2001 का फेयर मार्केट वैल्यू हम देखते हैं। ठीक है, तो आप कंपेयर करते हैं हम इन दोनों को, तो खरीदा था 50,000 में और 1 अप्रैल 2001 का मार्केट वैल्यू था 10 लाख रुपए, तो इन दोनों में से यानी कि 50,000 और 10 लाख में से कॉस्ट ऑफ परचेज और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001 में से जो भी ग्रेटर होगा उसको आप लोगे, तो है 10 लाख ग्रेटर, तो आप यहां लिखोगे 10 लाख रुपीज कॉस्ट ऑफ परचेज इंटू
सॉरी कॉस्ट ऑफ परचेज या फिर फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज ग्रेटर, तो ले लिए ग्रेटर वाला, इनटू सेल ईयर इंडेक्स। बेचा गया है 23 में, 23-24 का इंडेक्स है 348 अपॉन परचेज ईयर इंडेक्स, खरीदा कब गया था 1945 में। तो मैंने ये भी बताया था अगर 1 अप्रैल 2001 के पहले कोई भी असेट खरीदा गया है तो आप उसमें 2001-2 का ही इंडेक्स लोगे। तो 1-2 का इंडेक्स कितना है 100। फिर से देख लेते हैं, क्योंकि ये असेट 1 अप्रैल 2001 के पहले खरीदा गया था तो कॉस्ट ऑफ एसेट या फिर फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज ग्रेटर, तो फेयर मार्केट वैल्यू ग्रेटर था, ले लिया हमने, इनटू सेल ईयर इंडेक्स अपॉन परचेज ईयर इंडेक्स। क्योंकि असेट 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदा गया था, इसीलिए हम जब भी 2001 से पहले कोई एसेट खरीदा गया है तो हम 2001-2 का इंडेक्सिंग ले लेते हैं। ठीक है, ये 2 जीरो कैंसिल हो गया सीधे सीधे, 348 इंटू 10,000, ये हो गया 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो ये आ गया 34,80,000। तो आप इसको आउटर कॉलम में लिखो 34,80,000 और इसको आप सेल्स में से माइनस करो। अब देख रहे हो आप, इन्होंने बेचा कितने का 31 लाख का, और जो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज आ रहा था यानी कि एक्चुअल में इतना अमाउंट था, इनको एटलीस्ट इतने का तो बेचना चाहिए था, इन्होंने लॉस कर दिया अपना कम में बेच के। ठीक है, तो माइनस करो इसको आप, 31 लाख माइनस 34,80,000, ये हो गया 3,80,000 रुपीज़ का लॉस। तो आप इसको ब्रैकेट में दिखा दो, 3,80,000 रुपीज़ का लॉस। तो यहाँ लिखो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, इसको आप पूरे में लिख दें, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। ठीक, सेकेंड पॉइंट देख लिए, थर्ड पॉइंट देख लिए, फोर्थ पॉइंट देख लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रेजिडेंशियल हाउस से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ था 4,36,000 का। ठीक है, और यहाँ पे लॉस हुआ है 3,80,000 रुपीज़ का। और मैंने जस्ट अभी पीछे वाले क्वेश्चन में आपको ये चीज़ बताया था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को केवल और केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हैं। कहने का मतलब कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को केवल और केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही माइनस करते हैं। अगर यहीं पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता तो ये माइनस ना करते, इसको ऐसे ही छोड़ देते, आगे के जो साल होते हैं उसमें इसको लेस किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और उसमें ये एडजस्ट हो सकता है, तो आप यहाँ पे लिखोगे टैक्सेबल कैपिटल गेन्स, टैक्सेबल कैपिटल गेन्स। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है रेजिडेंशियल हाउस से, और ऑर्नामेंट से लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। तो रेजिडेंशियल हाउस से हुआ है 4,31,000 रुपए का, इसको छोड़ दो आप, सीधे यहां लिखो 4,36,000, और लॉस कितने का हुआ है 3,80,000 का। ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस था और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही माइनस कर सकते हैं हम। ठीक, तो आप लिखो 4,36,000 माइनस 3,80,000, ये हो गया 56,000 रुपीज टैक्सेबल कैपिटल गेन्स, यानी कि यहां लिख दो आप टैक्सेबल, और क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था तो सीधे सीधे आप लिख दो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 56,000। ठीक है, ये हो गया। अब इस क्वेश्चन में कैपिटल गेन्स पूछा था, वो आपने निकाल दिया। इस क्वेश्चन में एक और चीज पूछा था, टोटल इनकम। तो आप एक और हेडिंग यहां पे बना लेना, लिखना कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। तो 5 हेड होते हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस और कैपिटल गेन्स और अदर सोर्सेज। यहां केवल 2 हैं। फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है बिजनेस इनकम टैक्सेबल, तो सीधे लिख लो बिजनेस इनकम, अमाउंट है 3,35,000। ठीक है, उसके बाद अभी हमने कैपिटल गेन्स निकाला है, कैपिटल गेन्स, उसमें क्या है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, कितने का अभी हमने निकाला 56,000 रुपए का। ठीक, तो इसको बाहर लिखो 56,000, बिजनेस इनकम में ऐड कर दो 3,35,000 में, या 3,35,000 प्लस 56,000, ये हो गया 3,91,000। रूल के मुताबिक
तो ये होना चाहिए अभी ग्रॉस टोटल इनकम, फिर इसमें से डिडक्शन लेस करते हैं तब टोटल इनकम आता है। लेकिन यहाँ पे उतना आपसे कोई डीप पूछा भी नहीं है, ये कैपिटल गेन चैप्टर है और है भी नहीं यहाँ पे डिडक्शन, सीधे लिख दो टोटल इनकम। ठीक।